गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज मैं वापस आपके लिए 25 नए सवाल लेके आई हूँ। आप सभी को इन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने इसके पहले वाले मेरे क्विज़ नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? हमारा पहला सवाल है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, पॉलसेन, ठीक है। फेसेंडे पॉलसेन जो है उन्होंने टेलीग्राफ का आविष्कार किया है दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? कालीबंगा स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की? ये रहे आपके ऑप्शंस। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जवाब दीजिएगा, फास्ट। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, अमलानंद घोष, ठीक है। इन्होंने ही कालीबंगा स्थल की खोज की दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? माय ट्रूथ, ठीक है। माय ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी, ठीक है। माय ट्रूथ के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? रक्तचाप दाब निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। कौन पहले कमेंट करेगा? टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निलय है, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? ये रहे आपके ऑप्शंस। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधनों का बढ़ता उपयोग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो जीवाश्म ईंधनों का बढ़ता उपयोग। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्तों? ये रहे आपके ऑप्शंस। आपका समय शुरू होता है अब। फास्ट, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यूरी गागरिन। क्या होगा? ऑप्शन ए, यूरी गागरिन जो थे वो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कौन से देश से है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण होती है दोस्तों? आप जब सेब काटते हो तो आपको एक सुगंध आती है, तो वो किसकी वजह से होती है ये बताना है। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एथेनॉल, ठीक है। सेब को जो सुगंध आती है वो किसकी वजह से आती है? तो एथेनॉल की वजह से आती है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? किस राज्य की प्रमुख लोक कला साथिया है दोस्तों? ये रहे आपके ऑप्शंस। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, गुजरात, ठीक है। ये जो साथिया लोक कला है वो कहाँ की फेमस है दोस्तों? तो गुजरात की फेमस है। यहाँ पे बात आई है गुजरात की, तो आप मुझे गुजरात के बारे में कमेंट करके बताइएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, गांधीनगर, ठीक है। तो अक्षरधाम मंदिर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों? तो गांधीनगर में। तो ये गांधीनगर कौन से राज्य की राजधानी है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कॉन्टिनेंट ऑफ
क्राइम, ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ क्राइम के लेखक कौन है दोस्तों? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, फास्ट, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीरज सिंह चौधरी, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट ऑफ क्राइम है उसके लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। दोस्तों मैंने जो एक क्विज़ लिया था लेखक एंड उनके पुस्तक एंड उनके लेखक, उसमें मैंने इनकी और एक बुक बताई थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नीरज सिंह चौधरी की और कौन सी एक बुक फेमस है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, फास्ट, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, उत्तराखंड में, ठीक है। ये जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे बात आई है उत्तराखंड की, तो आप मुझे उत्तराखंड के बारे में बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? एनी बेजेंट ने किस किताब को लिखा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब को एनी बेजेंट जी ने लिखा है? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी, टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, वेकअप इंडिया, ठीक है। ऑप्शन सी, वेकअप इंडिया। इस पुस्तक के लेखिका कौन है? तो एनी बेजेंट है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है दोस्तों? आप कैप्सूल खाते हो, कभी ना कभी तो खाई होगी। तो इसका जो ऊपर का आवरण होता है, कवर होता है, वो किससे बना हुआ होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, स्टार्च, ठीक है। कैप्सूल का जो आवरण होता है वो किससे बना हुआ होता है? स्टार्च से बना हुआ होता है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, फास्ट, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, 1988 में, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय आवास बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट किस खेल से जुड़ी है दोस्तों? ये जो संतोष ट्रॉफी है वो किससे जुड़ी है, ये बताना है आपको। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फुटबॉल है, ठीक है। ये जो संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट है ये किससे जुड़ी है? तो फुटबॉल से जुड़ी है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था दोस्तों? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, फास्ट, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्लेस गोएकर, ठीक है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग शब्द है उसका प्रयोग कौन से वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था? तो ब्लेस गोएकर। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? साइंटिफिक नाम बताना है आपको। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका। जो घरेलू मक्खी है उसका साइंटिफिक नाम क्या है दोस्तों? मस्का डोमेस्टिका। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको जो एनाकोंडा होता है उसका साइंटिफिक नेम पूछा था। आज वापस पूछ रही हूँ, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है लिब्बी ने। लिब्बी एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, तो इन्होंने किसका आविष्कार किया था? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, फास्ट,
टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, क्या किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से? जो जीवाश्म है उसका पता, उनकी आयु का पता लगाया जाता है। तो इसी रेडियो कार्बन डेटिंग के आविष्कारक कौन है दोस्तों? लिब्बी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है, कितनी बार होती है ये बताना है। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 12 से 18 बार। ठीक है, तो दोस्तों हम सांस लेते और सांस छोड़ते हैं, तो ये जो श्वसन दर है वो मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार होती है यह पूछा गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 12 से 18 बार। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? प्राकृतिक रबर। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है दोस्तों? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी, टाइम कम है, जल्दी जल्दी। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी, आइसोप्रीन का बहुलक है। क्या प्राकृतिक जो रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक है? ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार मार्क करके रखिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन कनिष्क के काल में नहीं थे दोस्तों? क्या पूछा है? नहीं थे पूछा है। तो ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी, टाइम कम है दोस्तों, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चाणक्य। क्या होगा? ऑप्शन बी, चाणक्य। तो ये चाणक्य किसके दरबार में थे दोस्तों? मैंने बताया है बहुत बार, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है दोस्तों? निम्नलिखित में से अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक या फर्टिलाइजर जिसे बोलते हैं वो कौन सा है? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। फास्ट, जल्दी जल्दी। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, यूरिया। ठीक है, यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। फास्ट, टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, शिवाजी नगर, जो कि पुणे में है। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? पुणे के शिवाजी नगर में है। इज दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? द कैट एंड शेक्सपियर। द कैट एंड शेक्सपियर के लेखक कौन है दोस्तों? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा राव। ठीक है, द कैट एंड शेक्सपियर के लेखक कौन है? तो राजा राव। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है दोस्तों? वेरी कॉमन सवाल है और वेरी इंपॉर्टेंट टू। ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी बताइएगा, टाइम कम है, जल्दी। और लास्ट सवाल है। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, सुष्मिता सेन। बहुत ज़्यादा मशहूर ये क्या है? एक्ट्रेस है दोस्तों। तो इन्हीं को, तो यही पहली बार मिस यूनिवर्स बनी थी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। आई होप आपको आज का क्विज़ पसंद आया होगा और आपके आज के क्विज़ में कितने मार्क्स आए मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको आज का क्विज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।